नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में एक टर्म जो यूज होता है उसका नाम है स्ट्रिंगिंग चार्ट। स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या है? पहले स्ट्रिंगिंग क्या है? तो स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है, यदि आपको स्ट्रिंग का मतलब पता है तो स्ट्रिंगिंग का मतलब पता चल जाएगा। स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है लेइंग ऑफ व्हाट? लेइंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। हम इलेक्ट्रिकल में बात कर रहे हैं स्ट्रिंगिंग की, तो लेइंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर को हम स्ट्रिंगिंग बोलते हैं। कंडक्टर। अब हम आते हैं स्ट्रिंगिंग चार्ट होता क्या है। तो स्ट्रिंगिंग चार्ट होता है, इट इज अ चार्ट इन विच टेम्परेचर सैग एंड टेम्परेचर टेंशन। अब ये दो चीजें हैं, तीन पैरामीटर है, टेम्परेचर, सैग एंड टेंशन। तो टेम्परेचर सैग और टेम्परेचर टेंशन, ये दो ग्राफ प्लॉट होगा फॉर ए पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन। एक लोड के लिए दो ग्राफ हम ट्रेस करेंगे, दो ग्राफ बनाएंगे। स्ट्रिंगिंग चार्ट इज यूजफुल इन फील्ड वर्क फॉर स्ट्रिंगिंग अ कंडक्टर। स्ट्रिंगिंग का मतलब लेइंग अ कंडक्टर। It is useful in finding the sag of a conductor, designing the insulator string। जितने तरह के इंसुलेटर डिस्क लगाते हैं उसका भी एक स्ट्रिंग बन जाता है, तो उसको डिजाइन करने के लिए कितने लेंथ का होगा वो स्ट्रिंगिंग चार्ट से रिलेट होता है। टावर डिजाइन, किस तरह का टावर होगा, कितना हाइट होगा टावर का, एंड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर्स, सैग भी और डिस्टेंस बिटवीन टावर्स भी। तो डिस्टेंस बिटवीन टावर्स हम स्ट्रिंगिंग चार्ट से पता कर सकते हैं। अब ये चार्ट होगा किस तरह का? हम जानते हैं सैग क्या होता है। सैग होता है W मतलब वेट ऑफ कंडक्टर इन केजी पर मीटर लेंथ। एक मीटर लेंथ के कंडक्टर का वेट। L है लेंथ बिटवीन टू सपोर्ट ऑफ लाइन, इसको स्पैन भी बोलते हैं एल को, अपॉन 8T। T क्या है? टेंशन है। तो इससे हमें यहां पे L स्क्वायर है, तो इससे हमें पता चलता है कि सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। W कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। ये टेंशन टेम्परेचर नहीं है, दिस इज टेंशन, और टेंशन को भी हम केजी में लिखते हैं। तो हम देखेंगे ये स्ट्रिंगिंग चार्ट का प्लॉट किस तरह का होगा वो देखेंगे। सपोज ये वर्टिकल लाइन है और इसमें हम इसके अलोंग है सैग एस है। एक और वर्टिकल लाइन है, यहां पे है टेंशन टी, और एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर को हम T से ना दिखा के थीटा से दिखाते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने का डायरेक्शन ये है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सैग और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा, और सैग और टेंशन और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा। यही दो ग्राफ है डिफिनीशन से। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, तो सैग कमेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सैग भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेंशन कमेगा। पहले हम देख लेते हैं कि यहां से देख लिया कि सैग और टेंशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ये बात? अब हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो कंडक्टर में एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो सैग भी बढ़ेगा, और जैसे ही सैग बढ़ेगा तो टेंशन क्या होगा? टेंशन कमेगा।
तो यदि हम बात कर लें कि सैग का प्रोफाइल किस तरह का बनेगा, तो सैग का प्रोफाइल बनेगा कुछ इस तरह से। जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सैग बढ़ते चला जाएगा। गर्मियों में इसलिए सैग बढ़ जाता है। टेंशन की बात करें तो टेंशन क्या होगा, टेंशन और टेम्परेचर के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो वो सैग के अपोजिट होगा। ये बढ़ रहा था तो टेंशन क्या होगा, कमेगा। सबसे ज्यादा टेंशन कब होगा, जब तापमान जब टेम्परेचर सबसे कम है, और सबसे कम कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा, तब टेंशन काफी कम जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ होता है। सपोज ये सैग है, सपोज नहीं, ये सैग ही है और ये टेंशन है। तो इस तरह से देखा, इसी को हम स्ट्रिंगिंग चार्ट बोलेंगे। अब इसी में कुछ और बात हम जोड़ देते हैं, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, स्पेसिंग बिटवीन लाइन कंडक्टर। ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करते समय, ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, स्पेसिंग बिटवीन लाइन कंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करने का तरीका है, ये सैग से रिलेटेड है, तो रूट अंडर सैग प्लस, अच्छा ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं दिस इज इंपीरिकल फॉर्मूला, ये कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है, दिस इज इंपीरिकल फॉर्मूला, V अपॉन 150, जहां पे V क्या है, लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज अलग होता है, फेज वोल्टेज अलग होता है, तो पता है सारा चीजें। तो ये होगा स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर का फॉर्मूला। दो कंडक्टर कितना वोल्टेज का है, उसका जो लाइन वोल्टेज है, और कितना सैग हमें चाहिए, उससे हमें दो कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग कितना होगा वो डिसाइड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। स्पेसिंग और ग्राउंड क्लियरेंस कंडक्टर के डिजाइन के हिसाब से, और ट्रांसमिशन लाइन के डिजाइन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, और सेफ्टी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस पहले क्या चीज है, ट्रांसमिशन लाइन है, ये टावर है, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस, ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो ये भी डिसाइड होता है कितने केवी का लाइन है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 6 मीटर प्लस 0.01, ये 0.01 मीटर है पर केवी। 6 मीटर तो स्टैंडर्ड है ग्राउंड क्लियरेंस। उसके बाद जो ये डिस्टेंस है वो से फॉर 11 केवी बढ़ते रहेगा, 33 केवी बढ़ते रहेगा, तो ये स्टैंडर्ड है 6 मीटर, उसके बाद ये बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से दो हम ग्राउंड क्लियरेंस एंड स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ कंडक्टर, ये भी दो बहुत जरूरी डिजाइन पैरामीटर है जिसका बहुत ज्यादा मीनिंग है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो अब हम आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। A transmission line has a span of 150 meter. Ultimate tensile strength of conductor is 4000 kg. FOS का मतलब है factor of safety is 2. Weight of conductor per meter is 1.9 kg. 1.9 kg per meter. Wind pressure is 1.5 kg per meter. यहां पे आपको ध्यान देना, आगे बढ़ेंगे तो कैलकुलेट करना है सैग और वर्टिकल सैग। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम पता कर लेते हैं सारा चीज सैग निकालने के लिए। सैग निकालने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, W का मतलब होता है वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर पर मीटर, कितना दिया हुआ है ये 1.98। उसके बाद
सैग इज इक्वल टू होता है W L स्क्वायर अपॉन 8T। L दिया हुआ है स्पैन 150 मीटर। बात कर लेते हैं T की। तो T क्या है? वर्किंग टेंशन है। ये वर्किंग टेंशन कितना होता है? ये दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया हुआ है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसपे वो कंडक्टर टूट जाएगा। तो वर्किंग टेंशन आप ध्यान रखिएगा, कभी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड हो जाता है। मतलब कि कंडक्टर को हम सब्जेक्ट नहीं करेंगे, 4000 केजी नहीं देंगे, उसको हम 4000 केजी से कम देंगे। कितना कम देंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके देंगे। तो ये कंडक्टर का लोडिंग हम 4000 केजी ना करके, 4000 केजी ना करके, 4000 केजी डिवाइडेड बाय एफओएस 2000 केजी से का वेट देंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये W कौन सा W होगा? ये WT होगा। WT का मतलब हमने जो बात किया था कि टोटल वेट ऑफ कंडक्टर पर मीटर लेंथ होगा। टोटल वेट क्या होता है? कंडक्टर पे विंड लग रहा है, विंड का वेट लग रहा है WW, और कंडक्टर पे अपना वेट, खुद का वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये दोनों अल्जेब्रिकली सम अप होके टोटल वेट बनाएंगे WT। ये WT कितना होगा? ये WT होगा कंडक्टर के वेट का स्क्वायर। WT है टोटल वेट ऑन कंडक्टर पर मीटर लेंथ। तो यहां पे WC हमें पता है, WW नहीं पता है। तो WW एक बार देख लेते हैं। वेट ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विंड, वेट ऑन कंडक्टर ड्यू टू विंड। तो विंड का यहां पे प्रेशर दिया हुआ है, ध्यान रखिए। विंड का प्रेशर क्या दिया हुआ है? केजी पर मीटर में दिया हुआ है। तो यदि केजी पर मीटर में दिया हुआ रहेगा कोई भी वैल्यू, तो वो वैल्यू होगा WW, क्योंकि W क्या होता है? वेट पर केजी होता है। तो दिस इज गिवन इज WW। यदि वो होता केजी पर मीटर स्क्वायर और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ये होता क्या? प्रेशर होता। क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स, मतलब कि मास, तो मास इनटू mg, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, mg अपॉन एरिया। तो यहां पे g को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब मास kg अपॉन एरिया। तो kg अपॉन एरिया प्रेशर होता है। तो जब ये दिया हुआ रहे kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तब हम उसको प्रेशर मानेंगे। और प्रेशर से हमें चाहिए क्या? हमें तो WW चाहिए। तो WW हम कैसे लाएंगे? WW लाएंगे, प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देंगे डायामीटर से इंटू 1 से। ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का ये डायामीटर है और ये है 1 मीटर लेंथ, और ये हो गया डाया। तो ये कंडक्टर का एरिया हो गया। दिस इज एरिया पर मीटर कंडक्टर लेंथ, और ये हो गया P प्रेशर। तो P इंटू डी कर देंगे तो हमें WW मिल जाएगा। लेकिन ये करने की जरूरत यहां पे नहीं है, क्योंकि हमारा दिया हुआ है 1.5 केजी पर मीटर। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 1.5 केजी पर मीटर। उस तरह का प्रॉब्लम भी हम आगे लेके देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये WT हो जाएगा रूट अंडर 1.98 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 1.98 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, 2.48 मीटर। तो स्पैन कितना होगा? स्पैन होगा WC नहीं खाली, WT L स्क्वायर अपॉन 8T।
WT कितना है 2.48 है, इंटू स्पैन कितना है L 150 मीटर स्क्वायर, 8 इंटू टी, टेंशन कितना है, टेंशन हमने निकाल लिया है, वर्किंग टेंशन 2000 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2.48 इंटू 150 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2000, 3.48 आ गया। तो 3.48 है ये सैग, इस डायरेक्शन में होगा, सैग वर्टिकल नहीं होगा, डिफ्लेक्टेड सैग होगा। तो ये किस तरह का सैग है, डिफ्लेक्टेड सैग है। अब इसमें क्वेश्चन में सैग पूछा है, मतलब ये डिफ्लेक्टेड सैग ही है। फिर उसने बात की है वर्टिकल सैग की, तो वर्टिकल सैग कितना होगा, वर्टिकल सैग होगा, ये डिफ्लेक्टेड सैग है तो वर्टिकल सैग कितना होगा, एस कॉस थीटा होगा। एस निकल के आ गया है 3.48 वॉट मीटर। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा WT अपॉन WC, WT अपॉन सॉरी WC अपॉन WT। 3.48, WC कितना है, WC हमने 1.98 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और WT निकाल रखा है हमने 2.48। ये कितना आ जाएगा 3.48 इंटू 1.98 डिवाइडेड बाई 2.48, 2.77 मीटर। तो हमने दोनों निकाल लिया, वेरी सिंपल। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A transmission line has a span of 275 meter. Conductor has weight of 0.865 kg per meter. Ultimate tensile strength 8060 kg and factor of safety is 2. कंडक्टर डया, उस पे आइस का कोटिंग भी है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। विंड का प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये W नहीं है, स्क्वायर है यहाँ पे, इसका मतलब ये P है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो निकालना क्या है, सैग निकालना है। इसमें डिफ्लेक्टेड और वर्टिकल नहीं निकालना है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम डिफ्लेक्टेड सैग ही निकालेंगे। सबसे पहले इसमें स्पैन दिया हुआ है। दूसरा बात कर ले तो टेंशन दिया हुआ है। टेंशन क्या होता है, UTS वर्किंग टेंशन होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हो जाएगा 8060 अपॉन 2, ये हो जाएगा कितना 4030 kg। अब हम बात कर लें प्रेशर की। तो प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर से हम W कैसे निकालते हैं, प्रेशर से डाया में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डाया कौन सा डाया होगा, ये तो डाया होगा कंडक्टर का भी डाया प्लस आइस का भी। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का डाया दिया हुआ है, प्लस उस पे दोनों तरफ से आइस है। सपोज ये D है तो T एंड D, इसका मतलब क्या हो गया D प्लस 2T इंटू 1। तो प्रेशर कितना है 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 3.9 लिखा हमने। उसके बाद लिखा कितना, कंडक्टर का डाया है 1.9 इंटू प्लस 2 इंटू थिकनेस, तो 2 इंटू थिकनेस कितना होगा, T है 1.27। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जल्दी से, 3.9 इंटू 1.9 जोड़ 2 इंटू 1.27, ये आ जाएगा 17.316। ये आ गया क्या, ये आ गया केजी नहीं आया, ग्राम आया, ये ग्राम पर सेंटीमीटर आया। इस ग्राम पर सेंटीमीटर को, ग्राम को जी में ही लिखते हैं,
केजी पर मीटर स्क्वायर में करना है। केजी मतलब 1000 से डिवाइड करना होगा और इस सेंटीमीटर को हमें सपोज 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले इसको केजी में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर को पर मीटर स्क्वायर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर है डिनोमिनेटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ओवरऑल यदि 10 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1.7316 केजी पर मीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि वेट ऑफ कंडक्टर भी दिया हुआ है। अभी हमें वेट ऑफ आइस निकालना है। तो आइस का वेट निकालने के लिए हमें आइस का वेट निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, पाई डी प्लस टी इंटू टी इंटू 912। ये निकल के आया था हमारा 2870 डी प्लस टी इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा, 2870 डी डाया ऑफ कंडक्टर इज 1.9 प्लस थिकनेस ऑफ आइस 1.27 सेंटीमीटर। ये सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10⁴ से। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, WI आ जाएगा 1.1 kg पर मीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि WT क्या होगा। ये वेट लग रहा है WW, विंड के चलते वेट, और ये वाला वेट है WC प्लस WI। तो टोटल जो वेट लगेगा कंडक्टर पे वो कितना होगा, WT रूट अंडर WC प्लस WI स्क्वायर्ड WW स्क्वायर्ड। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर WC एंड WI करेंगे तो ये हो जाएगा 1.965 स्क्वायर, WW भी हमने निकाल लिया है 1.731673, 2 डिजिट इज सफिशिएंट। तो WT निकल के कितना आ जाएगा, 2.6 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा मीटर। अब हम निकाल सकते हैं सैग इज WT L स्क्वायर अपॉन 8T। WT 2.6 इंटू L 275 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 4030। ये सैग कैसा होगा, ये सैग होगा डिफ्लेक्टेड सैग। 2.6 इंटू 275 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4030, 6.1 मीटर। ये सैग कैसा है, डिफ्लेक्टेड सैग है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं स्पेसिफाइड नहीं है कि वर्टिकल निकालना है या डिफ्लेक्टेड निकालना है, तो हमने डिफ्लेक्टेड ही निकाल दिया। बाय द वे हम वर्टिकल भी निकाल सकते हैं s cos थीटा करके। तो धन्यवाद। अब हम आगे इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे।